जय हिंद दोस्तों आज के वक्त में युद्ध केवल हथियारों के बल पर ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जीते जा रहे हैं। आप रूस यूक्रेन के युद्ध में देखेंगे तो पता चलता है कि यूक्रेन अमेरिका और बाकी देशों से मिले हुए ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वहीं बीते साल के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो काराबाख संघर्ष के दौरान भी इन ड्रोन्स को नई पहचान मिल चुकी है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरीके से हावी हो गए थे। अजरबैजान ने तुर्की से मिले ड्रोनों का जमकर इस्तेमाल किया और नतीजा ये देखने को मिला कि आर्मीनिया की सेना के जंग के मैदान में पैर उखड़ गए और उसे युद्ध रोकने के लिए समझौता करना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में इन्हीं मानव रहित ड्रोनों के जरिए कई खूंखार आतंकियों को मार चुका है। अब इसी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए भारत का डीआरडीओ लगातार कामयाबी हासिल करता जा रहा है। अब चीन और पाकिस्तान भी भारत की इस ताकत से कांपेंगे, क्योंकि भारत ने खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन बनाकर उसका सफल परीक्षण कर लिया है। यह भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहली बार इस ड्रोन को उड़ाया है। हाल ही में इस विमान ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पहली उड़ान भरी है। इसका नाम ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। इसे अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी यूएफए भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इसे चलाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती है। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो इसने खुद से ही टेक ऑफ लिया, वे पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की। दोस्तों, हाल के दिनों में इससे पहले भी डीआरडीओ को कई बड़ी कामयाबी मिली है और बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM का भी सफल परीक्षण किया गया था। और अब इस नए ड्रोन की टेस्टिंग से चीन और पाकिस्तान में तगड़ी खलबली मच गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस मानव रहित ड्रोन की क्या खासियतें हैं और भारतीय सेना में इसे कब शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इससे सेना को कई तरीके से मदद मिलने वाली है, जैसे कि इसकी मदद से मिसाइलें, बम और गाइडेड मिसाइलें दागे जा सकते हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। इसमें इंसान न होने के कारण जवान की मौत का खतरा भी नहीं है। इस विमान का एयर फ्रेम में निचला ढांचा, पहिए, फ्लाइंग कंट्रोल और ज्यादा सिस्टम को देश में ही तैयार किया गया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह आत्मनिर्भर भारत को दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, यह आतंकियों के अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा हुआ है। अभी जो प्रोटोटाइप दिखाया गया है उसकी लंबाई 4 मीटर है। इसके विंग स्पेन 5 मीटर के हैं और यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी यह विमान 1 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के UAV ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया गया था। देश में कॉम्बैक्ट ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास चल रहे हैं और चित्रदुर्ग में किया गया यह परीक्षण इसी प्रयास में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करने लगेगा, आतंकियों के अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसमें एक डेक आधारित लड़ाकू UAV वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। इस स्वदेशी UFA को सेना में 2025 तक शामिल करने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसे खास बिना पायलट वाले विमान की तैनाती सीमा पर की जा सकती है। दोस्तों, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके डीआरडीओ की इस कामयाबी पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चित्रदुर्ग ATR की तरफ से ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान पर बधाई। ऑटोनोमस विमान तैयार करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, डीआरडीओ ने इस ड्रोन का सफल परीक्षण करके बता दिया कि उसे अब UAV के लिए इजराइल, रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भले ही डीआरडीओ का यह पहला कदम रहा हो, लेकिन इसने साबित कर दिया कि भारत बहुत जल्द और अभी ताकतवर मानव रहित विमान बनाने में कामयाब होगा। डीआरडीओ की इस कामयाबी पर आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।